जनपद में ड्रोन कैमरे से चाइनीज मांझे पर नजर। सहारनपुर पुलिस का सघन जन जागरूकता अभियान। सहारनपुर में प्लास्टिक चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस द्वारा गुरुवार दोपहर 3 बजे व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के निर्देशन में यह अभियान आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संचालित हुआ। अभियान के दौरान बताया गया कि प्लास्टिक चाइनीज मांझा अत्यंत धारदार एवं जानलेवा है, जिससे नागरिकों, बच्चों, पशु पक्षियों को गंभीर खतरा रहता है। पंपलेट वितरण के साथ ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित मांझे का निर्माण, भंडारण, विक्रय एवं उपयोग अपराध है। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। आमजन से सूती धागे के प्रयोग की अपील की गई। बसंत पंचमी पर पतंगबाजी का जोश, बाजार सजे भारी भीड़, लेकिन चाइनीज मांझे पर पुलिस की सख्ती, स्वदेशी मांझे की डिमांड। सहारनपुर के बाजारों में बसंत पंचमी के अवसर पर पतंग की दुकानें रंग बिरंगी पतंगों और मांझों से सजी हुई हैं। विभिन्न आकार, डिजाइन एवं कार्टून कैरेक्टर वाली पतंगों की भारी मांग गुरुवार शाम 4 बजे देखने को मिली, जबकि पुलिस प्रशासन ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ विशेष अभियान तेज कर दिया। लक्की गेट, पुलकंभो, रायवाला, चिल्काना रोड जैसे क्षेत्रों में दुकानदारों ने पतंगों का अच्छा स्टॉक रखा। छोटे बच्चों से लेकर युवाओं तक पतंग उड़ाने का उत्साह है और भारी भीड़ देखने को मिली है। हाँ जी, आपका नाम और कब से पतंग बेच रहे हो? जी मेरा नाम सुरेंद्र सेठी है। वैसे तो जी पतंग मैं कम से कम सीजन हम 3-4 महीने बेचते हैं। कम से कम 20 साल हो गए मैं बेचते हुए पतंग, और अच्छा काम है, ऐसी बात नहीं। बाकी तरह की पतंगे लोग पसंद करते हैं? पतंगे तो सब हर तरह की साइज़ पसंद करते हैं, चाहे पन्नी की, कागज़ की, छोटी बड़ी, सबके अलग अलग फरमाइश है। हर तरह का ग्राहक है लेने वाला। बाकी अब 1-2 साल से जब से चाइनीज मांझा बंद हुआ है, थोड़ा इंडियन मांझा अच्छा बिक रहा है। थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन ग्राहक शौक से ले रहा है। अच्छा, किस तरह की पतंगे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जैसे डोरेमोन या तिरंगा? या पन्नी वाली तो डोरेमोन, बच्चे जो उसमें कार्टून वगैरह बने होते हैं वो अच्छी लगती हैं, अच्छी वही लेते हैं। डोरेमोन हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, मोटू पतलू बना हुआ हो गया, ऐसी होगी। बाकी कागज़ वाले में डिजाइन वाली मांगते हैं, थोड़ा कलरफुल होगी, बस और क्या होगा। अच्छा, जैसे पतंगे जो कहाँ से मंगाते हो और किस तरह की ज़्यादा? कुछ तो हम यहाँ से पूरी कर लेते हैं, कुछ बाहर से, बरेली, रामपुर वगैरह से आती है। पतंग कहाँ की ज़्यादा अच्छी होती है, जैसे बरेली, रामपुर या क्या? वो बरेली की बढ़िया आती है। हाँ जी, हाँ जी। इस बार चाइनीज मांझे पर तो बिल्कुल डाउन है। क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें? चाइनीज मांझा तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चाइनीज मांझे से जितनी बड़ी दिक्कत है लोगों के, कईयों के हाथ कट रहे हैं, कईयों गर्दनें कट रही हैं, बहुत ही दिक्कत है चाइनीज मांझा अच्छी। और वैसे वाकई असूल से तो ये पीछे से फैक्ट्री बंद होनी चाहिए, ना होगा ना बिकेगा। अब पीछे से चल रहा है तो कहीं ना कहीं से लोग चोरी छुपे कोई ना कोई बेच ही रहा है, इसलिए ये पीछे से बंद हो जाए तो मतलब ही नहीं फिर आगे बाजार में आएगा। जब पीछे जड़ ही नहीं होगी तो आगे से पेड़ कहाँ से उगेगा। तो इस बार वैसा मांझा बहुत अच्छा बिक रहा है। हाँ, दूसरा बढ़िया मांझा बिक रहा है, जड़ी खेल ही खत्म। मुख्यमंत्री आगमन से पहले शिक्षक नेता डॉक्टर अशोक मलिक को पुलिस द्वारा घर में किया गया नजरबंद। लेबर कॉलोनी स्थित भगवती देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक को मुख्यमंत्री दौरे से ठीक 1 दिन पहले होम अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस के सख्त पहरे में उन्होंने रात गुजारी। संगठन के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए गुरुवार दोपहर 3 बजे डॉक्टर अशोक मलिक ने वर्तमान सरकार पर आपातकाल जैसी स्थिति थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की समस्याएं सुनना ही नहीं चाहती, जबकि आने वाले वक्त में जनता भी वोट मांगते नेताओं को नजरअंदाज कर देगी। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के लेबर कॉलोनी के भगवती देवी स्कूल में आज माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेते हुए हमें यहाँ जो होम अरेस्ट करा गया पुलिस के द्वारा। हमने कहा यार रस्म पगड़ियाँ तो है, उसमें तो मैं जा सकता हूँ। कहना नहीं, अशोक मलिक पर तो बैन है आपका, तो इसका जो हमें वहाँ जाने से रोका गया है। हमारा बड़ा सवाल इस बात का है कि जब माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे स्कूल में आ रहे हो, हम मांग पत्र नहीं दे सकते। जनता की आज सुनते नहीं हैं, कल जनता भी सरकार की नहीं सुनेगी। ऐसे आचरण से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपातकाल नज़र आ रहा हो। आपातकाल जैसी स्थिति आज जो है देश में आ रही है कि जनता की आवाज़ सरकार सुनना नहीं चाहती है, जनता के बीच जाना नहीं चाहती। कल इनको चुनाव में तो जनता के बीच आना पड़ेगा, इसलिए। और शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा भ्रष्टाचार ने आपका पिछले 40 साल का मेरे पेनोलॉजी का आपका शिक्षा विभाग में बगैर पैसे कोई काम
कर नहीं सकते। निलंबन करने का दे दिया गया, बहाल करने के पैसे, धंधा बना दिया गया आपको, इस तरीके से आपका जो निलंबन का और उसका धंधा बना रखा है। ऐसी स्थिति में सरकार का आपका दीजिए, इसके बाद फर्जी जांचें करेंगी, चोर की जांच चोर पर करवा देंगे, चोर आपका जो है फर्जी जांचें कराई जा रही, फर्जी शिकायतें की जा रही, फर्जी आपका जो है स्कूल की शिकायत की गई है, आपका जो है फर्जी स्कूल चला जा रहा था, इसका उसकी शिकायत करने का परिणाम ये हुआ, उसे मान्यता दे दी, कार्रवाई की नहीं गई आपका जो है। और फिर क्या कि पशुशाला में मान्यता दे दी, पशुशाला में मान्यता दी। IGRS की बहुत महत्वपूर्ण है, IGRS महत्वपूर्ण को भी आपका जो है सरकार ने उसको भी जो शिक्षा विभाग ने, तो बाकी सभी विभाग जो है फर्जी काम चल रहा है। आज सरकार फर्जी सरकार चल रही है, फर्जी बात में है। ऐसी सरकार पहली बार मैंने देखा करा जो किसी की जनता की सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसा राजा जो जनता की ना सुने, ऐसे राजा का मुझे नहीं लगता कि दोबारा उसका मौका मिलेगा। धन्यवाद आपका। श्री रामलला के तृतीय स्थापना दिवस पर सिद्ध पीठ श्री गोदेवी मंदिर में पुष्प वर्षा, हनुमान चालीसा पाठ, प्रसाद वितरण एवं गौ हत्या मुक्त भारत का संकल्प। अयोध्या नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के तृतीय स्थापना दिवस की प्रसन्नता में प्राचीन सिद्धपीठ श्री गोदेवी मंदिर गौशाला नुमाइश कैंप में शेर हिंद विजयकांत चौहान जूनियर भगत सिंह संस्थापक वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट के नेतृत्व में भव्य आयोजन गुरुवार दोपहर 3 बजे किया गया। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, जानकी एवं हनुमान जी के दरबार पर पुष्प वर्षा कर फूलों की बरसात के साथ दीप जलाए गए और सभी को प्रसाद मिष्ठान वितरित किया गया। बीच सड़क पर सभी श्री राम भक्तों को हलवे का प्रसाद भेंट कर घंटियां बजाते हुए श्री रामलला के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। शेर हिंद विजयकांत चौहान ने सभी श्री राम भक्तों को गौहत्या मुक्त भारत बनाने का संकल्प दिलाते हुए कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का चरित्र एवं संघर्ष में मर्यादित जीवन हर सनातनी के लिए प्रेरणा है। चिन्ह जाऊं दीवारों में चिन्ह जाऊं, नाता हिंदू होकर, जग से ना मैं जाऊं, परम पिता परमेश्वर, ये गुण अपने में पाऊं, हिंदू के हित में जन्मूं, हिंदू के हित मर जाऊं, ये भारत माता, ये धरती माता, ये गौ माता, मैं गौ पुत्र, गंगा पुत्र, भरत पुत्र, आज इस पावन भूमि को साक्षी मानकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं गौ हत्या मुक्त भारत बनाने के लिए, भारत के निर्माण में, शक्तिशाली भारत के निर्माण में, आतंकवाद मुक्त भारत के निर्माण में अपना तन, मन, धन, अर्पित करने के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक तैयार रहूंगा। ईश्वर ये शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। ओम भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता। कर्नाटक गवर्नर विवाद, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ओवैसी के बयान पर दी प्रतिक्रिया, लोकतंत्र पर खतरे की चेतावनी दी। कर्नाटक के गवर्नर के विधानसभा से बाहर जाने के मामले पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कड़ा रुख अपनाते हुए गुरुवार दोपहर 3 बजे कहा, यह कदम लोकतंत्र के खात्मे की ओर ले जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि गवर्नर का भाषण सरकार की उपलब्धियों पर आधारित होता है, जिसे सरकार खुद तैयार करती है और यही परंपरा रही है। इमरान मसूद ने चेतावनी दी, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप संविधान को खत्म कर रहे हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर इमरान मसूद ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कई बुनियादी मुद्दे हैं, आइए इसके बजाय उन बुनियादी मुद्दों पर बात करें। यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है, जहां राज्यपाल की भूमिका और संवैधानिक परंपराओं पर बहस तेज हो गई है। जिस तरीके से हमने तमिलनाडु में देखा कि गवर्नर ने वॉकआउट करा असेंबली में, अब तो उन्होंने भी नहीं, ये जो है ना, जो जिधर हम जा रहे हैं, जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं, ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मतलब राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो सरकार की उपलब्धियों के लिए सरकार के द्वारा होता है। अब राष्ट्रपति जो भाषण देंगी वो पार्लियामेंट में वो सरकार लिख करके देगी, वो राष्ट्रपति आकर पढ़ेंगे। ये परंपरा है और यही चलती है। अब इस तरह से आप जो आपके जहां आपके राज्य में सरकारें नहीं होगी, वहां राज्यपाल एक नेता की तरह अगर बिहेव करेंगे तो हम बार बार कह रहे हैं ना कि आपने जो केंद्रीय एजेंसी है उनको दखल अंदाजी वो कर दिया। ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है
आप इस फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म कर देंगे। संविधान के अंदर इसकी व्यवस्था इसलिए की गई थी कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, या तो तानाशाही कर करके आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। ओवैसी साहब ने इस पर खुल के बात की। उन्होंने कहा कि हम सपने देखने पर भी गुनाह होगा। अगर जिन लोगों को इससे आपत्ति हो वो तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि आप हिजाब को टारगेट कर करके नफरत फैलाने की बात कर रहे हो। और हिजाब पहनना कोई गुनाह तो है नहीं, हिजाब तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। भारतीय संस्कृति में भी तो सर के ऊपर पल्लू ढका जाता है, तो ये तो हमारी संस्कृति है। इस संस्कृति से किसी को एतराज क्यों है? इससे क्यों नफरत फैलाना चाहते हैं? संविधान में तो लिखा नहीं कि कोई मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, संविधान में तो नहीं लिखा ना, तो फिर ये इस तरह की बातें करने से कोई हासिल नहीं होता ना। ओवैसी साहब जबरन हिजाब को बीच में लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये बात पहले भी उठी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और बुनियादी मुद्दे बहुत हैं, और बुनियादी मसाइल बहुत हैं। उन बुनियादी मसाइल के ऊपर बात करें, सब बेहतर होगा। देवबंद में तालीम के मरकजों में बदलता माहौल चिंता का विषय। देवबंदी उलेमा कारी इसहाक गोरा। जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और मशहूर देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने मुसलमानों के तालीम से बढ़ती दूरी पर गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने गुरुवार सुबह 8 बजे एक वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि सहारनपुर और देवबंद इल्म और तालीम के बड़े मरकज माने जाते हैं, लेकिन मौजूदा हालात इस पहचान पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि मुस्लिम मोहल्लों में जहां किताबों की दुकानें, इल्मी माहौल एवं तालीमी रौनक दिखाई देती है, वहां अब तेजी से खाने पीने के होटल और अन्य कारोबारी गतिविधियां बढ़ती जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्हें कारोबार से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब तिजारत तालीम की जगह लेने लगे तो यह एक खतरनाक रुझान बन जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें याद रखना चाहिए कि सहारनपुर और देवबंद तालीम के मरकज हैं, लेकिन कुछ वक्त से देखा जा रहा है कि यहां पर कभी किसी वक्त में किताबों की बहुत दुकानें हुआ करती थी। आज जगह जगह देवबंद हो या सहारनपुर होटलों की भरमार हो गई है। हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि हम किधर जा रहे हैं, और यकीन मानिए हमें सोचना भी चाहिए, क्योंकि आने वाली नस्लों की एक बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों पर भी है। अगर हमारा रवैया, हमारी सोच इन्हीं चीजों पर जाएगी, आप दारुल उलूम देवबंद के इर्द गिर्द देख लें या फिर सहारनपुर में खुसूसन कंभों का पुल देख लें, रात को एक लंबा चौड़ा एक जम्मो गफीर लगा रहता है। होटलों के बाहर खड़े हुए चाय पीते रहते हैं। ये हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान किताबों से है, इल्म से है। हमें इस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी और अपने आने वाली नस्लों की फिक्र और इस्लाह करने की सलाहियत और तौफीक अता फरमाए। आमीन। चिल्काना पुलिस ने आपराधिक षड्यंत्र करके अपहरण करने के अभियोग में वांछित 3 अभियुक्तों को चिल्काना क्षेत्र से किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना चिल्काना पुलिस टीम ने आपराधिक षड्यंत्र करके अपहरण करने के अभियोग में वांछित 3 अभियुक्त गण अयूब, उस्मान एवं निजरान को गुरुवार दोपहर 3 बजे चिल्काना क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना अध्यक्ष विनोद कुमार, उप निरीक्षक चंद्रपाल सिंह मौजूद रहे।